बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने इष्ट देव श्री परमहंस दयाल दादा गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं और हम श्रवण करने जा रहे हैं अमर ज्योति दर्शन। इससे पहले अपने इष्ट देव के चरणों में नमन करेंगे, उनसे शुभ आशीष लेंगे, अनुचित क्षमा करें। बड़े प्यार से नमन कीजिए दादा गुरुदेव के चरणों में। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले, भव से पार लगाने वाले, मेरे शाहे विलायत अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। मेरे दादा गुरुदेव प्यारे, मेरी अखियों के तारे, मेरे दिल के सहारे, मुझे प्राणों से प्यारे, तुम हो मेरे गुजारे, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बड़े ही प्रेम से रसपान करेंगे श्री अमर ज्योति दर्शन का। आगे के प्रसंग का रसपान करते हैं कि महाप्रभु जी प्रायः विदेश यात्रा के लिए बम्बई एयरपोर्ट से ही प्रस्थान करते थे। पंचम पातशाह तो एक बार आप कुछ सेवकों के संग विमान के द्वारा बम्बई से जो था मॉन्ट्रियल की ओर जा रहे थे। विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर आकर रुका तो वहाँ से एक गुरमुख भगत जी उसमें चढ़े। उन्हें श्री प्रभु जी के उस विमान में विराजमान होने का कोई पूर्व संकेत व जानकारी नहीं थी। सीट को लेकर भगत जी की कोई समस्या थी, इसलिए वे आवेश में आकर विमान कर्मचारियों से बहुत ऊंचे और रूखे स्वर में बात करने लगे। तो विमान में बैठे सभी व्यक्तियों का ध्यान बरबस ही उस ओर आकर्षित हो गया, क्योंकि वो ऊंचा बोल रहे थे। तो श्री प्रभु जी ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि उधम मचाने वाला एक व्यक्ति गुरुमुख था। तो कुछ ही समय के पश्चात जब भगत जी की दृष्टि श्री गुरु महाराज जी की सेवा में रहने वाले महात्मा शबद प्रेमानंद जी यानी प्रेमी महात्मा जी पर पड़ी, तो वे कौतूहल उनसे पूछने लगे कि क्या श्री गुरु महाराज जी भी इस विमान में विराजमान हैं। तो महात्मा जी ने कहा, हाँ, श्री सतगुरुदेव महाराज जी आगे वाली सीट पर विराजमान हैं। वे तेजी से उस ओर बढ़े और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में शीश झुकाकर हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से विनय करने लगे। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, क्या थोड़ी देर पहले आप ही विमान कर्मचारियों से रोषपूर्ण और अभद्र व्यवहार कर रहे थे, जिससे सभी कर्मचारियों के साथ यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही थी, और आप गुरुमुख हो, हमारे शिष्य हो। वे क्या सोचेंगे कि आपको हमारे से क्या ये शिक्षा मिली है। देखो कितने सुंदर वचन आ रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं, सुनो वचनों को। एक भगत के रोष में आने से विमान कर्मचारियों पर जब उसने रोष प्रकट किया तो सभी यात्री भी परेशान हुए कि कौन बोल रहा है इतनी ऊंची आवाज़ में, इतने ऊंचे स्वर में। और जब वो श्री गुरु महाराज जी के पास गया तो श्री गुरु महाराज जी ने उसको क्या शिक्षा दी कि लोग क्या समझेंगे, कर्मचारी क्या समझेंगे कि ये गुरुमुख है,
क्या सोचेंगे कि आप हमारे शिष्य और हम आपको ऐसी शिक्षा देते हैं। सच बताओ, जिन घरों के अंदर भी ऐसा व्यवहार होता है, ऐसा बिहेवियर होता है, जो ऊंची वाणी में बात करते हैं, एक दूसरे से जो है आदर सम्मान सत्कार नहीं करते हैं, एक दूसरे का सहनशीलता नहीं है, तो सच बताओ बात किसके ऊपर आती है। श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि क्या कहेंगे लोग कि आप गुरुमुख हो, हम आपको ऐसी शिक्षा देते हैं। उंगली किस पे उठती है? श्री गुरु महाराज जी पे। अब खुद सोच लो कि हमें घर में भी रहते हुए, बाहर भी और घर में भी रहते हुए कैसा व्यवहार करना चाहिए। कितनी शिक्षा मिल रही है श्री गुरु महाराज जी के वचनों में। अगर घर में, बाहर तो हम बहुत अच्छे से बोलते हैं लोगों के साथ, जैसे उनको पता ही नहीं होता कि ये कितने पोलाइटली वे से बोल रहे हैं, कि ये कितने अच्छे स्वभाव के हैं, लेकिन घर में हमारा सारा जो है रूप बदल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर है तो श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से उसको बदलो, ताकि कोई भी हमारे श्री गुरु महाराज जी पर उंगली मत उठाए, कि वो ये मत कहे कि आपके गुरु महाराज जी आपको क्या शिक्षा देते हैं। हम भी तो बोल देते हैं ना कईयों को कि ये किस पंथ का है, इनके श्री गुरु महाराज जी या इनके गुरु जी ये सिखाते हैं। आ गई ना बात। तो हमें अपना आचार व्यवहार जो है सॉफ्ट रखना चाहिए। तो श्री मुख से ये वचन सुनकर भगत जी बहुत शर्मसार हुए और श्री चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। आपने फरमाया कि क्षमा मांगनी हो तो हमारे पास से नहीं, बल्कि जाकर उनसे मांगो जिनके साथ आप अभद्र व्यवहार कर रहे थे। भगत जी तुरंत ही कर्मचारियों के पास गए और बहुत ही विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगे। अब वे कर्मचारी उनके अंदर अकस्मात आए इस भारी परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सोचने लगे कि अभी अभी तो इतना चिल्लाकर ये बोल रहे थे, तो वे एकदम विनम्र होकर क्षमा याचना कैसे करने लगे। तो ये सब श्री गुरु महाराज जी, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा का प्रताप समझकर वे श्री चरणों की वंदना कर नतमस्तक हुए। तो सत्पुरुषों की संगति के एक पल के प्रभाव से जीव की बुद्धि निर्मल हो जाती है और उसकी दशा ही पलट जाती है। संत दयाबाई जी भी इस बात का समर्थन करती हैं, अपनी वाणी में वर्णन करती हैं। साध संग जग में बड़ो, जो कर जाने कोय, आदो छिन सत्संग को, कलमख डारे खोए। सत्पुरुषों का संग ही संसार में बढ़कर सुखदायी है। जिसे इस बात का ज्ञान हो जाता है, वह सत्पुरुषों की आधे पल की संगति से ही अपने जन्म जन्मांतरों से मैले मन की मलिनता को धो डालता है। महापुरुषों की कृपा, करुणा एवं वात्सल्य के प्रमाण का बखान करना संभव नहीं है। वे पग पग पर गुप्त रूप से रहस्यमय लीला को प्रकट करते हैं और पुरातन संस्कारी जीवों के साथ उनका आत्मिक संबंध अद्भुत लीला दर्शाता है। भगत लोड़िंदा मल जी सिंधी थे। जब भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में पहुँचते तो प्रभु जी इन्हें देखते ही प्रेम विभोर हो जाते और श्री वचन फरमाते कि ये भी भक्ति प्रेम से अनन्य रूप से श्री चरणों के साथ अपना घनिष्ठ संबंध प्रदर्शित करते। यही तो है भगत और भगवान, प्रेमी और प्रीतम के मध्य एक अनोखा अद्वितीय संबंध। आज से सभी कोशिश करेंगे कि कभी भी किसी के साथ भी अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये जो हम वचन जो श्रवण कर रहे हैं इनका क्या लाभ। महापुरुषों के जो वचन होते हैं ना, अगर उनको नहीं पकड़ा, उन पर मनन नहीं किया तो उनकी प्रसन्नता को नहीं ले सकते, चाहे जो मर्जी करो, जितनी मर्जी भक्ति करो। जब वचनों को ही नहीं माना
उनको पकड़ा नहीं, अपना जीवन वैसा नहीं बनाया जैसा वे चाहते हैं। इसलिए कभी भी किसी के साथ भी ऊंची वाणी में बात नहीं करनी चाहिए, विनम्र भाव से बात करनी चाहिए, ताकि पता चले सामने वाले को ये किसके शिष्य हैं, कौन इनके गुरु हैं, इनमें कितनी विनम्रता है, इनके गुरुजी ने इनको कितनी प्यारी शिक्षा दे रखी है। तो कितनी प्रसन्नता होगी सतगुरुदेव भगवान को जब कोई गुरुमुखों के बारे में ऐसा सोचेगा कि इनके गुरुजी कौन हैं, इनके अंदर कितना प्यार है, कितनी सहनशीलता है। ये सब चीज़ें जब अपने अंदर नहीं लाएंगे ना, तो भक्ति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो भगत होते हैं विनम्र भाव वाले होते हैं। तो इसलिए बड़े ही प्रेम से, सबसे मीठी वाणी से बात करनी है। तो आपने एक बार बम्बई में प्रेमी गुरुमुखों के घरों को पावन करते हुए इनके गृह को कृतार्थ किया। तो इन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार भावपूर्ण जो था सत्कार किया। इनके मन में आंतरिक कामना जागरूक हुई कि काश मेरे पास इतना धन होता कि महापुरुषों की समीपता में रहकर भरपूर सेवा करता। तो उसी समय महाप्रभु जी ने अपने आगे पड़े हुए सेबों की टोकरी में से एक सेब को उठाकर ऊपर की ओर उछालते हुए भगत जी की ओर लुटाने आरंभ कर दिए। श्री वचन में भगत जी ये सेब क्या कह रहे हैं कि भगत जी ने उत्तर दिया, प्रभु ये एक दूसरे से ऊंचाई की ओर जाते हुए मेरे हाथ में पहुंच रहे हैं। श्री वचन हुए कि यदि इसी प्रकार आपकी आंतरिक कामना पूरी हो जाए तो फिर क्या करोगे। भगत जी ने अश्रु पूरित नेत्रों से श्री चरणों को प्रक्षालित करते हुए विनय की कि प्रभु इस दास पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना कि इस दिव्य मनोहर श्री छवि का दर्शन करते हुए श्री चरणों की समीपता में सदा संत सेवा में लीन रहूं। आपने मुस्कुराते हुए उसके शीश पर कर कमल रखकर उसे भक्ति से मालामाल कर दिया और भगत जी का जो श्रद्धा, विश्वास और प्रेम वो उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला गया। तो श्री सतगुरुदेव भगवान महाराज के साथ भगत जी का सखा भाव वाला उच्च कोटि का प्रेम था। महाप्रभु जी भी इनके साथ पूर्णतः ऐसी ही कई लीलाएं करते। अपने जीवन के अंतिम दिनों में भगत जी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गए, परंतु सुरती की तार महाप्रभु जी के श्री चरणों से जुड़ी हुई थी। दिल में केवल एक ही आकांक्षा थी कि अंतिम समय साकार दर्शन देकर अपने सखा सेवक की मनोकामना को पूर्ण करें। जैसे हम रोज प्रार्थना करते हैं ना कि अंत समय हमें लेने आना। तो इधर ही श्री अनंतपुर में श्री प्रभु जी ने पर्व मनाने के पश्चात शीघ्र ही बम्बई पहुंचकर भगत जी के घर पर कृपा की। अब बेसुध अवस्था में पड़े हुए भगत जी को आवाज़ लगाई। भगत जी ने आंखें खोली और श्री दर्शन करके प्यारी छवि को हृदय मंदिर में बसाते हुए मन ही मन आभार जतलाते हुए आंखें मूंद ली और श्री प्रभु जी के प्रस्थान के पश्चात सुरती को श्री चरणों में लीन करके ही अगले दिन ही देह त्याग दी। श्री अनंतपुर में सभी गुरुमुख प्रेमी हैरान थे कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने पर्व के पश्चात शीघ्र ही क्यों प्रस्थान किया, क्योंकि प्रेमी की तीव्र अभिलाषा थी। और जब भगत जी का वृत्तांत विदित हुआ तो सबके हृदय जो थे वो द्रवित हो उठे कि प्रेमी हो तो ऐसा और महापुरुषों का विरध हो तो ऐसा। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने फरमाया, लाख कोस जो गुरु बसे दीजे सूरत पठाए, शब्द तुरीय सवार हो पल पल आवे जाए। सतगुरु के सेवक चाहे लाखों मील दूर क्यों ना हो, परंतु यदि उनकी सुरती सतगुरु के चरण कमलों से 100% पूर्ण तौर से जुड़ी हुई है, श्वासों में नाम सुमिरन की धुन समाई है, तो वह हर पल हर क्षण सतगुरु के समीप
और सतगुरु उनके समीप हैं। पूर्ण तौर से समर्पित शिष्य के साथ सतगुरु सदैव ऐसे रहते हैं जैसे व्यक्ति के साथ उनकी परछाई। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रभुताई को दर्शाती है कि यह घटना जो कुछ समय पूर्व एक भगत जी के साथ घटी, बम्बई के रहने वाले भगत जय किशनानी जी, जिनकी श्री गुरु महाराज जी पर अटूट आस्था और अनन्य प्रेम था, किसी काम से सरकारी कार्यालय में गए और उनकी जेब में बहुत सारी धनराशि थी। तो उन्होंने अगले क्या हुआ कि गले में सोने की चेन डाल रखी थी और बाजू पर कीमती घड़ी पहन रखी थी। जैसे ही वे कार्यालय से बाहर निकले तो एकदम उन्हें चक्कर आ गया और वहीं बेसुध होकर गिर पड़े। अब एक भद्र पुरुष तुरंत ही वहां आए। उन्होंने भगत जी की जेब से मोबाइल निकालकर एक नंबर मिलाया जो उनकी पत्नी का था। तो उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि घटनास्थल से घर काफ़ी दूर होने के कारण भगत जी की पत्नी ने उसी क्षेत्र के पास रहने वाली अपनी सखी को तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचने के लिए कहा। संदेश पाकर उस भक्त्यानी ने भद्र पुरुष के साथ जाकर भगत जी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। थोड़ी देर के बाद उसको ध्यान आया कि जिस व्यक्ति ने भगत जी की इतनी सहायता की है उनका धन्यवाद तो करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा ही उस समय वहाँ मौजूद होने के कारण ही भगत जी की जान व माल सुरक्षित रहे। जब वह पीछे की ओर मुड़ी तो उन्हें वहाँ ना पाकर तेज कदमों से चलती हुई काफ़ी दूर तक गई, पर वे ना जाने कहाँ ओझल हो गए। रात्रि के समय भगत जी को होश आया तो उन्होंने बताया कि जब मुझे चक्कर आया तो मैंने तत्काल श्री सतगुरुदेव महाराज जी का ध्यान किया। मुझे प्रत्यक्ष ऐसा आभास हुआ कि मेरे साथ ही खड़े हैं और उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। उस भक्त्यानी ने जब उन भद्र पुरुष का वर्णन किया तो भगत जी जान गए कि वे कोई और नहीं बल्कि उनके इष्ट देव भगवान ही थे। कितना विलक्षण प्रेम है महापुरुषों का अपने सेवकों से, और सेवक जहाँ भी उन्हें याद करते हैं वे वहीं प्रकट होकर उनकी साथ संभाल करते हैं। महापुरुष जी वर्ष में 3-4 बार अमरधाम आश्रम में कृपा करते और अपने दिव्य दर्शनों की दात और पावन प्रवचनों की अमूल्य सौगात से गुरुमुख सेवकों के हृदय में प्रेमा भक्ति का रंग भरते। महापुरुषों के अथक परिश्रम और उनकी असीम कृपा के फलस्वरूप आज हजारों की संख्या में गुरुमुख श्रद्धालु जन यहाँ आकर श्री दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं और भक्ति के सच्चे धन से मालामाल होकर अपना आत्मिक कल्याण कर रहे हैं। वास्तव में जीव का संसार में आने का उद्देश्य भी यही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।